ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे जो है वो डे 19 है। आज हमारी 19th क्लास है। आज का एजेंडा मैं आप लोगों से सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ। ओके, फाइन। आज सबसे पहले आप लोगों के कुछ सवालात हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड, या अब तक कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहता हो, वो हो जाएंगे। उसके बाद मुझे ये बता दीजिएगा कि हमने लास्ट क्लास में फेसबुक के ग्रुप्स के हवाले से, हमने फेसबुक के पेजेस के हवाले से सीख लिया, ग्रुप्स के हवाले से सीख लिया। हमने लिंक्डइन का पेज बनाना और लिंक्डइन पे ग्रुप्स बनाना सीखा है या नहीं, मुझे बस ये कंफर्म कीजिएगा। लिंक्डइन पे पेज और ग्रुप बनाना सीखा है हमने। ठीक है, तो आज हम लिंक्डइन को कवर कर लेते हैं। लिंक्डइन पर पेज और ग्रुप बनाते कैसे हैं वो सीख लेते हैं, ताकि ये हमारा सोशल मीडिया पे कवर हो जाए। ठीक है, और आज कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और भी मैंने रखी हैं आप लोगों के साथ। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। कंटेंट कैलेंडर मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि कंटेंट कैलेंडर होता कैसा है, मैंने बताया था, ये दिखाया था कैसा होता है। शक्ल दिखाई थी? नहीं दिखाया था। ठीक है, आज कंटेंट कैलेंडर बताऊंगा आपको कैसा होता है। फिर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, पोर्टफोलियो। कि आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो, अब आप लोग चीजें सीख रहे हैं, आप लोग काम बना रहे हैं, अब एक पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, और टाइम मिलेगा तो आज हम कैनवा पर पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे कि कैसे हमने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, ताकि आप सब लोग जो अपना पोर्टफोलियो बना लो। पोर्टफोलियो का क्या बेनिफिट होता है? किसी को याद है पोर्टफोलियो क्या होता है? बेसिकली कोई जरा रिकॉल कर दे सबके लिए कि पोर्टफोलियो क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है। हमारा जो है सारा वर्क एक जगह आ जाएगा। हम किसी को भी हमें कुछ दिखाना होगा, वो हमसे पूछेगा आपकी क्या वर्किंग है, तो हम वो पोर्टफोलियो का लिंक उसको भेज देंगे तो वो हमारा काम देख लेगा। ये बेनिफिट है। बहुत बहुत जबरदस्त। ऐसा ही है कि आप जो काम, आपके जो अच्छी अच्छी चीजें डिजाइन है सैंपल के तौर पे, वो आप अपने पोर्टफोलियो पे लगा सकते हैं, ताकि जब आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो बजाय कि उसको लिंक भेजें, उसको पोस्ट भेजें, अलग अलग तस्वीरें भेजें, मुनासिब नहीं है। एक फाइल भेजें कि सर ये मैंने काम किया हुआ है, मैं इस तरह से ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, ये प्राइसिंग है। आप इस तरह से फर्दर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। ओके, महविश आपका कैनवा नहीं, क्या इशू आ रहा है मुझे बताएंगी? आप क्लास के बाद मुझे मैसेज पे अपनी ईमेल शेयर कर दीजिएगा। अगर एक्सेस नहीं है आपके पास तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम फर्दर सबसे पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर देते हैं। कंटेंट कैलेंडर लास्ट क्लास का टॉपिक है, पहले इसको कवर कर देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको लिंक्डइन पे पेज और ग्रुप बनाना सिखाता हूँ। तो कंटेंट कैलेंडर में आप लोगों के सामने आपको डिस्कस कर लिया था कंटेंट कैलेंडर होता क्या है। आज मैं आपको शो करता हूँ कि कंटेंट कैलेंडर आपने कैसे बनाना। एक मिनट दीजिएगा। ये देखिएगा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये एक क्लाइंट, बेसिकली मैं जहाँ पे इस कंपनी के लिए काम करता था, कंपनी का नाम है जेनेसिस कम्युनिकेशन। इनका कंटेंट कैलेंडर मैंने बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं जिसे हमें देखना होता है। ये लेट्स सपोज, ये मैंने जेनेसिस कम्युनिकेशन दिसंबर का कंटेंट कैलेंडर बनाया हुआ है, दिसंबर का। अब ये 1 दिसंबर है, 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये पूरा डेट डाली हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास एक कॉलम के अंदर डेट है, फिर एक कॉलम के अंदर पोस्ट टाइप है। ये जो पोस्ट मैं बना रहा हूँ इस किससे रिलेटेड है? ये ब्रांड अवेयरनेस रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी ब्रांड अवेयरनेस रिलेटेड है। फिर ये इंस्पिरेशन कोट है, कायदे आजम डे से रिलेटेड है, इंस्पिरेशन कोट है, इंस्पिरेशन कोट है। इस तरह से एक पूरा इंडस्ट्री लीडर कोट है। पूरा क्या बनाया हुआ है? ये पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब ये है कि जो पोस्ट बनेगी उस पे मैटर क्या होगा। ठीक है, उस पे मैटर क्या होगा, ये इन्होंने बेसिकली पोस्ट का मैटर। क्रिएटिव का मतलब ये कि जो डिजाइन होगा उसमें मैटर क्या लेना है। ये एक टैब, एक कॉलम में ये बेसिकली बना हुआ है। ये आप अपने अकॉर्डिंगली
कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं कि आप कितना अपने लिए आसानी कर रहे हैं, या आप ये पूरा मंथली बनाया हुआ है कि दिसंबर की इस डेट को ये पोस्टिंग होगी, पोस्ट की टाइप ये होगी, उसका क्रिएटिव जो है उसका मैटर ये होगा, उसमें ये कैप्शन, कैप्शन का मतलब ये जो जब आप पोस्ट करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये भी आपने पहले से बना लिया। फिर हैशटैग क्या लगाने हैं आपने, ठीक है। चैनल किस पे पोस्ट होगा, ये फेसबुक पे पोस्ट होगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होगा, लिंक्डइन पे पोस्ट होगा, या फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन सब पे पोस्ट होगा। तो आप चैनल भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कंटेंट कैलेंडर के एलिमेंट होते हैं, जिसमें आप डेट, अगर कोई पर्टिकुलर टाइप है पोस्ट की वो आप बता सकते हैं, उसमें क्रिएटिव क्या होगा, उसमें कैप्शन क्या होगी, हैशटैग क्या होगा। तो ये मेजर जो है वो कंटेंट कैलेंडर के एलिमेंट होते हैं जो आप एक कंटेंट कैलेंडर आप बना रहे होते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल, ये रियल, क्योंकि रियल ये मैंने बनाया हुआ है, इस पे काम भी किया हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये एक दिसंबर की पहली पोस्ट है, ये मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो मैंने इसके बनाने, तो मैं आप लोगों को बकायदा बताता हूँ कि मैंने कैसे ये डिजाइन भी किया था, ठीक है। अब ये है दिसंबर, आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, एक मिनट दीजिए। ये आपको नजर आ रहा है? ओके। अच्छा, ये मैंने रियल में कंपनी के लिए काम किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो काम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। मैं आज आप लोगों को टाइम मिलेगा तो आपको प्राइस स्ट्रेटेजी और इस तरह से जो जो मेन मेन चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, पैकेजेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आज एक्सप्लोर करवाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे आप चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। उन सब चीज़ों से पहले आप लोगों को मैंने शुरू में बता दिया कि आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि आप लोग जब तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि आप लोग क्या काम आपको आता है या क्या सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कंटेंट कैलेंडर दिखाया, और कंटेंट कैलेंडर मैंने आपको बताया कि दिसंबर फर्स्ट की पोस्ट थी जिसमें लिखा हुआ था कि मार्केटिंग की सर्विसेज हमने ऑफर करनी है। तो अब वो जो है वो मैंने डिजाइनर को दिया, डिजाइनिंग के लिए दिया था। अब डिजाइनर ने, ये देखो, ये मेरे पास ये दिसंबर की सारी पोस्टें मैंने बनवा के रखी हुई है, ठीक है। ये पिछले साल का है, ठीक है। वो ये वाली पोस्ट थी जो उसमें लिखा हुआ था मार्केटिंग कंसल्टिंग सर्विस बी वन स्टेप क्लोजर टू एक्सीलेंस, वो ये बेसिकली पोस्ट थी। जेनेसिस कम्युनिकेशन का लोगो आ गया, ये डिटेल आ गई। अब ये हमने पोस्ट भी किया होगा दिसंबर फर्स्ट को, तो मैं आप लोगों को इनके पेज पे लेके जाता हूँ, इस कंपनी के कि पेज पे पोस्ट कहाँ किया हुआ है ये, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से ये पोस्ट किया होता है। तो ये उस मैटर से ये एक पोस्ट बना दी डिजाइनर ने, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया। तो इससे होता ये है कि आप कंपनी के लिए एक साथ, एक महीने की या 15 दिन की पोस्ट बना के अप्रूव, क्योंकि देखिए क्लाइंट का काम है ना, क्लाइंट से आप जब तक अप्रूव नहीं करवाएंगे तो पोस्ट नहीं कर सकते। अगर तो क्लाइंट ने अथॉरिटी आपको दी हुई कि आप खुद कंटेंट बनाएं, खुद अप्रूव करें, नहीं खुद ही पोस्ट करने पर बेहतर ये होता है कि आप क्लाइंट से अप्रूव करवा लें, सर ये पोस्ट है, ये आपकी उसमें होगी, तो 1 महीने का डाटा जो है वो 1 महीने पहले ही अप्रूव करवा दें, फिर उसको शेड्यूल कर दें, ताकि आप नेक्स्ट मंथ पे वर्किंग कर लें। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम इस तरह से ही होता है कि मैं आपको भी पैकेज दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वीकली बेसिस पर 3 पोस्ट करनी है या डेली पोस्ट करनी है। तो वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने शाम को पोस्ट करनी है तो आप सुबह बैठ के बना रहे हो, नहीं, आपको 1 महीने का काम एक साथ निकालना होता है, ताकि आप बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये फायदा होता है कंटेंट कैलेंडर का। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पोस्ट की गई, क्या की गई आप लोगों को। एक मिनट दीजिएगा जरा, जनाब, ये कंटेंट कैलेंडर मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। ये कंटेंट कैलेंडर है जिसमें पहली पोस्ट क्या मैंने आपको दिखाई, दिसंबर की पोस्ट थी पहली, मार्केटिंग कंसल्टिंग सर्विसेज बी वन स्टेप क्लोजर टू एक्सलेंस, और ये पोस्ट का कैप्शन ये है, और इसमें हैशटैग ये है। तो अब मैं आपको फेसबुक पे लेके जाऊंगा कि ये इन्होंने पोस्ट कहाँ पर किया हुआ है, एक मिनट दीजिएगा।
सबको नजर आ रहा है ये नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ये देखिएगा, ये आप लोगों के सामने बेसिकली एक कंपनी है जेनेसिस कम्युनिकेशन, इसकी जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैंने की थी। अब ये देखिएगा, ये जो है वो बेसिकली, ये इसका कैप्शन आ गया। अब अगर मैं आपको कंटेंट कैलेंडर में लेके जाऊं, एक मिनट दीजिएगा, मैं कंटेंट कैलेंडर आपके सामने लेकर आता हूं ताकि आपको बता सकूं कि कंटेंट कैलेंडर से कितनी आसानी हो जाती है कि आपने बस उन चीज़ों को सिर्फ पोस्ट करना होता है। तो ये कंटेंट कैलेंडर था। ठीक है, मैंने जब ये डिज़ाइन किया होगा तो समझिए ग्राफिक डिजाइनर को मैंने ये वाला मैटर दिया होगा, क्रिएटिव वाला। ग्राफिक डिजाइनर ने ये मैटर लेकर एक पोस्ट क्रिएट कर दी, ये पोस्ट। ठीक है, मैंने उस पोस्ट को अप्रूव कर दिया। उसके बाद का मेरा काम है कि मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ये डाटा ये कॉपी किया, इसको कॉपी किया, और सोशल मीडिया पे जब पोस्ट की होगी वो डाटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वही वही डाटा है जो वहाँ पे मैंने कंटेंट क्रिएटर बनाया हुआ है। उसके बाद नीचे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट, ये लिंक दे दिया, व्हाट्सअप का और फोन का नंबर दे दिया। और ये देखिए कंसल्टिंग बिजनेस मार्केटिंग, ये हैशटैग है जो यहाँ पर है, ये हैशटैग यहाँ से लिए हुए। ठीक है, तो ये पहले से बना के रखने का फायदा ये होता है कि आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से, अच्छा एक चीज ख्याल करनी होती है, जब आप कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं या किसी भी कंपनी की सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, तो उसका पर्टिकुलर एक थीम होता है जो हमें लेकर चलना होता है। लाइक अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी की पोस्ट दिखाऊं तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर थीम दिख रहा है, एक स्टाइल ऑफ डिजाइन दिख रहा है सबको, कि एक तरह का ही डिजाइन है, उसमें डिफरेंट जो है वो एलिमेंट यूज करके डिफरेंट डिजाइन बनाए गए। ठीक है, तो एक थीम होता है, वो आप थीम कंपनी से अप्रूव करवा सकते हैं कि सर किस तरह का आपका डिजाइन हो सकता है। यस, एक ब्रांड आइडेंटिटी है ना, एक ब्रांड आइडेंटिटी है क्या उसका कलर, क्योंकि जो जेनेसिस कम्युनिकेशन है उसका लोगो कैसा है, उसका लोगो जो है वो रेड है। तो उसका जो मैंने डिजाइन का जो पोस्ट डिजाइन भी था वो भी रेड ही डिजाइन किया था, रेड और येलो और वाइट। जो लोगो में कलर आ रहे हैं ब्लैक, रेड, ऑरेंज और वाइट, ये कलर आ रहे हैं, तो मैंने इन्हीं कलर्स को यूज करके भी डिजाइन बनाए हुए हैं ताकि जो ब्रांड आइडेंटिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये बहुत मैटर करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग सोशल मीडिया की मैनेजमेंट की सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप सोशल मीडिया किसी के फेसबुक को, किसी के लिंक्डइन को मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग डिजाइनिंग भी सीख रहे हैं, तो आप पोस्ट डिजाइन भी कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये भी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, और मैं आप लोगों को बकायदा दिखाता हूँ कि कितने आप चार्ज कर सकते हैं किसी के सोशल मीडिया को मैनेज करने का। ठीक है, तो एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखें ये इस तरह से, ये देखें, ये दिसंबर की मैंने आपको पोस्ट दिखाई। उसके बाद अगर आप देखें तो ये, एक मिनट दीजिएगा, पीछे जा रहा है ये। 1 दिसंबर के बाद 2 दिसंबर की पोस्ट है, ये 3 दिसंबर की पोस्ट है, ये 4 दिसंबर की पोस्ट, ये दोबारा 3 दिसंबर की, 4 दिसंबर की, ये सारी चीजें प्लान हुई हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है, 4 दिसंबर की पोस्ट है, ब्लेंडेड प्रमोशन। तो अगर हम यहाँ पे 4 दिसंबर में जाएंगे, 4 दिसंबर में जाएंगे, 4 दिसंबर में ये देखें ब्लेंडेड प्रमोशन, तो ये पहले से डिसाइड हुआ हुआ था, प्लान हुआ हुआ था कि यार 4 दिसंबर को ये वाले टेक्स्ट की पोस्ट होगी, इसका ये कैप्शन होगा, इसका ये हैशटैग होगा, और ये फेसबुक या इंस्टाग्राम में पब्लिश होगी। तो ये बेसिकली इस तरह से हम कंटेंट कैलेंडर बना के, क्योंकि एक ब्रांड है उसके पास उसको वैल्यू जनरेट करनी ना, तो वो किसी भी दिन को मिस नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, जो आपकी ऑडियंस होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो हमें ऑडियंस को अपने पेज पे जो है वो लेकर आना है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें कंटेंट जो है फ्रीक्वेंट जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए कंटेंट कैलेंडर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है कि आप एक महीने का, एक कम से कम भी 1 से 2 महीने का आपने एडवांस बनाना होता है। अगर आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट आधा महीने 15 दिन का तो आप बनाएं, एटलीस्ट 15 दिन का पहले से प्लान करेंगे क्या कंटेंट आपने जनरेट करना है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो पूरा एकेडमिक ईयर जो उनका 1 साल का होता है, तो उनको पता होता है कि यार ये सेमेस्टर है, या यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में इस कोर्स में इसका आउटलाइन क्या होगा, क्या चीजें कवर की जाएंगी। तो सेम लाइक दैट ब्रांड जो होते हैं वो अपने बिजनेस को इसी तरीके से लेके चलते हैं कि जो बिजनेस है उसमें जो कंटेंट जनरेशन करनी है वो कैसे लेकर चलनी है, और किन टॉपिक्स पे बात करनी है, कब हुक देनी है, कब सर्विसेज ऑफर करनी है, कब इंफॉर्मेशन देनी है, ये सब चीजें पहले से प्लान होनी चाहिए ताकि आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली चल रहा हो, आपको अचानक ना याद आए यार आज तो पोस्ट करना भूल गया। तो कंटेंट कैलेंडर आपको इसलिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है सब समझ आता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई है किस तरीके से
ओके, मैविश का सवाल है कि व्हाट इज हैशटैग। ठीक है, हैशटैग क्या होता है? कोई इसको जरा इलाबरेट करना चाहेगा हैशटैग के हवाले से? टैग और हैशटैग में क्या फर्क होता है? मैंने ये बताया था जब मैं फेसबुक कवर करवा रहा था। टैग और हैशटैग, ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा देता हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बासित, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए किस तरीके से? जज़ाकल्लाह बासित, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित आप जवाब देना चाह रहे हैं? हैश टैग बेसिकली एसईओ के अंदर यूज होता है कि एसईओ के ताकि जो एक टैग्स वगैरह लगा रहे होते हैं और उसको अगर आप सर्चिंग में डालते हैं तो वो पोस्ट आपकी व्यू हो दिखे, तो हैश टैग तो बेसिकली एसईओ एज अ पार्ट ऑफ एसईओ। बिल्कुल बासित ठीक कह रहे हैं, इसको मैं और मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। टैग, टैग जैसे एक वर्ड है टैग। टैग क्या है? बेसिकली मैंने बताया था कि जब आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, आपकी ऑडियंस लिमिटेड है, आपके फ्रेंड्स लिमिटेड हैं, आपके फॉलोअर्स लिमिटेड हैं, जब आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि जो आपका जिस बंदे को आप टैग कर रहे हैं तो उसकी ऑडियंस भी आपकी रीच, आपकी जो मतलब पर्टिकुलर पोस्ट है उसको देखे, तो आप उसको पर्टिकुलर टैग, या टैग के दो तीन बेनिफिट होते हैं, यानी कि मतलब दो तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको आप टैग कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो उसकी जो ऑडियंस है वो भी आपकी पोस्ट को देख सकती है। और हैशटैग क्या होता है? हैशटैग वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं, जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स की वजह से, या वो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी पोस्ट उन उन जगह पर दिखती है जहां पर वो कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं। अब लेट्स सपोज कोई बिजनेस या मार्केटिंग सर्च करेगा, तो इस कंपनी जो जेनेसिस कम्युनिकेशन है, जो मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनकी पोस्ट वहां पे दिखने के चांसेस होते हैं। जिस तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो बासित ने कहा है, कि सर्च इंजन क्या है, जब लोग चीजों को सर्च करते हैं तो वो अगर ये कीवर्ड सर्च करेंगे और हमने हैशटैग लगाया होगा, हमारी पोस्ट जो है वो उनको शो हो सकती है। तो ये नहीं समझना कि अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए हम हैशटैग लगाते हैं, ताकि वो रिलेटेड कीवर्ड्स जो हमें लगता है कि इससे रिलेटेड है, लोग जब सर्च करेंगे तो वहां पे हमारी पोस्ट उनको शो हो सकती है। तो ये बेनिफिट होता है टैग और हैशटैग का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है तस्मीना। हम बेसिकली अपने जो पोस्ट है उसको बेसिकली कैटेगराइज कर रहे हैं कि यार ये पोस्ट इससे रिलेटेड है, तो उसके कीवर्ड्स हम डाल रहे हैं ताकि जब लोग ये सर्च कर रहे हो तो हमारा कंटेंट भी वहां पे शो हो रहा हो। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आती है। यहाँ पर किसी का कोई सवाल, कुछ चीज आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, कोई भी आउट ऑफ द टॉपिक भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल यहाँ पर? फाइन, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को दिखा भी रहा था अभी, अभी मैंने आप लोगों को क्या शो करवाया, कंटेंट कैलेंडर शो करवाया ना। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि प्रपोजल, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, फिर हम इसको कैनवा पर भी बनाकर देखेंगे प्रपोजल को। तो अगर मैं आप लोगों को प्रपोजल दिखाऊं, प्रपोजल नहीं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। एक मिनट। यस बासित, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई इसमें पर्सनल नहीं है, हर चीज मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ ताकि आप लोग भी इस तरह से क्रिएट कर सकें।
ठीक है, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसमें एडिट करके अपना जो भी कंटेंट कैलेंडर बनाना चाहें कभी भी लाइफ में बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो भी मटेरियल होगा आप लोगों के लिए, जो आप लोग जिसको यूज कर सकें, मैं हमेशा वो प्रोवाइड करूंगा आपको। ओके, ये एक, मैं आपको 2-3 पोर्टफोलियो शो करूंगा। ये एक एजेंसी है, बिजनेस क्यू उसका है। मेरा एक स्टूडेंट ही है वो भी, तो उसने एक अपनी एजेंसी क्रिएट की है बिजनेस क्यू के नाम से। उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो मैं आपको शो करवाता हूँ। ये कंपनी है, मैं आपको एक कंपनी का भी बता रहा हूँ, फिर एक इंडिविजुअल का भी बताऊंगा। ठीक है, ये कंपनी है, उसने बिजनेस क्यू के नाम से अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ये लोग मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करते हैं, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग, ई कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैं भी आपको जो पोर्टफोलियो बता रहा हूँ ये मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो ये पहले एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मैंने आप लोगों को बताया था कि पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप लोग डिफरेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, वो एक सेपरेट है। बट आप एक पीडीएफ की शक्ल में एक फाइल, जिस तरह आप लोगों ने देखा हो कि लेट्स सपोज डिफरेंट कंपनी वाले कहीं पे विजिट करते हैं, या आपने मेडिकल स्टोर देखा हो, मेडिकल स्टोर पर कोई एजेंट आया है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आएगा, अपनी फाइल एक दिखाएगा जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी, मेडिसिन से रिलेटेड होंगी। या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक फाइल लेके जाते हैं, या अगर कोई शॉपकीपर है तो दुकान पे कोई बंदा आया है कंपनी से, वो एक फाइल लेकर आएगा। उस फाइल में उस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल होंगी, तो वो उन्होंने एक प्रोफाइल बनाई होती है, समझ लें कि वो उनकी प्रोडक्ट लिस्ट होती है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और ये इसकी प्राइस है। सेम लाइक दैट, आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो अगर आपने अपनी एक फाइल नहीं बनाई होगी पीडीएफ की कि भाई आप ये वन पेजर है, वन मतलब आप समझ लें कि वन प्लेटफॉर्म है, या आपने एक ही प्लेटफॉर्म पे अपनी सारी चीजें रखी हुई हैं कि भाई मैं लोगो डिजाइन कर सकता हूँ, ये मेरे सैंपल हैं, मुझे पोस्टर डिजाइन करना आता है, ये सैंपल है। इस तरह से आप एक वन समझने के क्लिक पर उसको फाइल को ओपन करके आपकी सारी जो पोर्टफोलियो है वो सारी चीजें एक विजुअल जो है वो देख सकता है कि भाई आपको क्या क्या डिजाइन करना आता है या आपने क्या क्या काम किया हुआ है। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ये बहुत समझ लें कि इम्प्रेसिव होता है कि आप क्लाइंट को अपना काम जो है वो दिखाने के लिए एक फाइल शेयर कर रहे हैं कि सर ये मेरा काम है, ये आप देखें प्रोफेशनल वे में। तो ये बेसिकली आपको मैं एक्सप्लोर करवाता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले इन्होंने एक अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ, जिस तरह आप लोग अपना फेसबुक पे मैंने आपको बताया था, अब वो चीजें सारी आपसे सीख चुके हो। जिस तरह फेसबुक में अबाउट पे आपने लिखा था कि यार आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करें, तो सेम वही चीज यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। जो अपने सीवी में आप लिखते हैं कि यार मेरी क्या प्रोफाइल है, मुझे क्या क्या आता है, तो वो सेम चीज आप यहाँ पर अपनी सबसे पहले प्रोफाइल आप बताएंगे कि भाई हु यू आर। Business Q is a team of passionate, motivated professionals. We started our company in 2022. We invest maximum effort and time to ensure that our clients are completely satisfied. We offer a wide range of services. 2 लाइनों में उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बता रहा है कि मैं ये सर्विस ऑफर करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, ऑफिस स्टेशनरी। इस तरह से उसने अपने बारे में सारी बातें कही हुई। उसके बाद अब अपनी सर्विसेज बता दी एक पेज पे। अच्छा, ये सब चीजें आप डिजाइन आराम से कर सकते हैं कैनवा पे, मैं आप लोगों को अभी बकायदा लाइव डिजाइन करके बता दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये डिजाइन कैसे करेंगे, डिजाइन कर लेंगे, आप लोग सीखते हो सारे। तो मैं आपको लाइव कैनवा पर डिजाइन भी करके बता दूंगा अभी। तो इस तरह से इसने अपनी सर्विसेज बता दी, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, एसईओ, वेब डिजाइनिंग, ब्रांडिंग। लेट्स सपोज आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करें, तो आप और सर्विसेज लिखकर यहाँ पे लिख सकते हो ब्रोशर डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, रिज्यूमे डिजाइनिंग, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग, भाई आप लोगों को पोर्टफोलियो बना के दे सकते हो। और इसके अलावा मल्टीपल जो जो आप वीडियो एडिटिंग, आप लोग अगर बेसिक वीडियो एडिटिंग कैनवा पे वीडियो एनिमेशन करना जानते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा भी, तो आप वो सब सर्विसेज यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पेज पे अब इसने क्या किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहा है, एक लिस्ट बना दी कि भाई ये सर्विसेज हैं जो हम ग्राफिक डिजाइनिंग में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा जो है वो अगले पेज पे इसने जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं ये लिखा हुआ है, एसईओ में क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं ये लिखा हुआ है, वेब डिजाइनिंग में क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सर्विसेज को क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो हम इसके अंदर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये हमारे क्लाइंट्स हैं, अगर लेट्स सपोज आप बिगिनर हैं तो फिर आपके क्लाइंट्स नहीं होंगे, पर ऐसा ऐसा जब आपके क्लाइंट्स बन जाएं और वो क्लाइंट बड़े हों या छोटे हों जो भी हों, आप लोग एटलीस्ट उनका नाम डाल सकते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आपने मल्टीपल लोगों के लिए काम किया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये इसने कुछ अपने पोर्टफोलियो डाल दिए हैं, ये काम हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ये एक पेज पर डाला हुआ है, पर इसको बेहतरीन ऐसे किया जा सकता है
कि आप लोग हर पेज पर डाल सकते हैं। जैसे आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो लोगो डिजाइनिंग में आपको करके दिखाऊंगा। लोगो डिजाइनिंग की एक हेडिंग डाली और सारे लोगो जो आपने बनाया वो आपने बना दिखा दिए फोटो की शक्ल में। पोस्टर डिजाइनिंग फोटो की शक्ल में दिखा दिया। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल सर्विस ऑफर करनी है तो इन्होंने एक ही पेज पे वो डिफरेंट चीजें दिखा दी है, यही हमने चीजें बनाई हुई। फिर पैकेजेस आ जाते हैं कि सोशल मीडिया के ये पैकेज हैं, प्लाटिनियम, डायमंड, गोल्ड, ब्रॉन्ज, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD, बेसिक पैकेज, इस तरह से कोई भी पैकेज आप इस तरह से अपने बना सकते हैं। ये वेब पैकेज है क्योंकि ये कंपनी है, इनके डिफरेंट सर्विसेज हैं, फिर टर्म एंड कंडीशन है कि भाई पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, 50% एडवांस। इस तरह से एक प्रोफेशनल आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं ताकि आपके पास हर चीज SOPs मौजूद होंगे। कोई क्लाइंट आपको सर्विस ऑफर करेगा तो आपने इसको डील कैसे करना है। अब आप लोगों को ये तभी पता होगा जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी चीज को एक्सप्लोर किया होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपटीशन एनालिसिस, जो मैंने आप लोगों को फेसबुक एडवर्टाइजिंग में भी सिखाया, मतलब फेसबुक एड लाइब्रेरी के बारे में बताया था कि एड्स लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं कि लोग सर्विस ऑफर कैसे कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज आपने लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर करनी है तो आप देखें लोग लोगो डिजाइनिंग को कैसे ऑफर करते हैं। फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ सर्च करो लोगो डिजाइनिंग, आपको पता चल जाएगा लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, किस तरह से ऐड लगा रहे हैं। क्योंकि एड्स का मतलब ये है कि लोग पर्टिकुलर वो सर्विस ऑफर कर रहे होंगे तभी तो ऐड लगाया हुआ है। तो जब तक आपको टर्म एंड कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन नहीं पता हो कि लोग कैसे सर्विस ऑफर करते हैं, आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। आपके भाई आपके सामने अवेलेबल है, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में कि भाई आप देखें इन चीजों को, बेशक कॉपी पेस्ट कर लें बट अपने रूल्स बनाएं, अपनी टर्म एंड कंडीशन बनाएं जो मार्केट के मुताबिक हो कि ये प्राइसिंग है, ये सर्विसेज हैं, फी पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, बैंक में ट्रांसफर करवाएंगे कैसे करवाएंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग सब फाइवर कर लेंगे, सीख लेंगे, पर जब तक आप लोग लोकल मार्केट में काम नहीं करेंगे, क्लाइंट डील नहीं करना आएगा, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे काम करेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अर्ज किया था कि पहले अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर लो। क्योंकि देखो आप लोग अगर इंटरनेशनल मार्केट में काम करोगे तो फिर आप इंडिविजुअल नहीं होगे, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे। मैंने आप लोगों को काफी सारी वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों को थोड़ा आगाह करने के लिए कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करोगे तो वहां पे आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो पाकिस्तान की, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं। तो उस तरह अगर लेट सपोज आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पाओगे, सर्विस बेहतर नहीं ट्रांसफर कर पाओगे, तो उससे आपका नाम खराब होता है, ID D रैंक हो जाती है। इसलिए मैंने आपको अर्ज किया था कि आप लोग सारे पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, प्रैक्टिस करो, चीजों को जो सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपके पास एक बेस्ट डिजाइन बन जाए, वो पोर्टफोलियो में डालते रहो। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिजनेस कैसे लेकर आना है, क्या करना है। पर प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, तभी उसका अजर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को फाइवर भी सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम, मैंने तो सिखाना ही है, कोर्स तो कंप्लीट करना ही है। ठीक है, तो ये एक आप लोगों को मैंने कंपनी से रिलेटेड दिखाया, ये आप लोगों को समझ आया। इससे मैं किसी का कोई सवाल हो तो मुझे पूछिए, मैं एक और पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ आप लोगों को, इसमें किसी का कोई सवाल कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ ना आई हो, ये क्या बला थी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये सारी चीजें तो समझ आ गई हैं, लेकिन सर एज अ बिगनर हम मतलब स्टार्ट कहाँ से करें, लाइक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए हम मतलब कैसे बनाना शुरू करें। लाइक अगर कोई भी डिजाइन है, लोगोज हैं, सीरीज हैं, मतलब हम बनाएं तो मतलब हम डेटा कहाँ से लें, मतलब एज अ बिगनर हम स्टार्ट कहाँ से करें बनाना, क्योंकि अभी तो हमारे पास नहीं है ना, मतलब सर कहाँ मतलब हमें कोई अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि हमें पता नहीं है ना। तो जब हम मतलब दिखाएं क्या, डिस्प्ले क्या करें। तस्मीना आप जो है वो बेसिकली ऐसा सवाल कर रही हैं जिसका जवाब आपको मालूम है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपने अपनी एक वीडियो बनाई थी, आपको याद है? यस सर। अगर किसी और को वीडियो बनानी होगी तो आप क्या दिखाओगे? सर वो वाली वीडियो या उस Ex- मतलब उस तरह की वीडियो। नहीं ना, आपने वो बनाई हुई है, जब एक काम ऑलरेडी आपने किया हुआ तो आप वही दिखाओगी। आप जरूरी है कि वो किसी क्लाइंट के लिए किया होगा तो दिखाओगी, यार मैंने इसके लिए किया है तो दिखाऊंगी, मैंने किसी के लिए नहीं किया मैं नहीं दिखाऊंगी। काम तो किया आपने। अब लेट्स सपोज आपने जी। अपना लोगो बनाया हुआ तस्मीना के नाम से, जी बनाया हुआ किसी और को लोगो बनाना होगा तो आप वो दिखाओगी कि मैंने ये काम ऐसा किया है। है। हाँ या यस। ना? अब लेट्स सपोज किसी ने कोई पोस्ट बनानी हुई, आपने को प्रैक्टिस के लिए पोस्ट बनाई है, कोई पोस्ट बनाई यस हुई सर, जो काफी सारी बनाई है। जो आपके दोस्तों ने तारीफ की हो, यार ये अच्छी पोस्ट है। अब जब किसी को काम यस सर। करवाना होगा वो दिखाओगी नहीं दिखाओगी? ठीक है, लाइक सर जो चीजें हम प्रैक्टिस करें वही चीजें हम डालते रहें, यही क्योंकि अभी तो हमारे पास बात, मतलब
प्रोफेशनल एग्जैक्टली वैसा वाला नहीं। ऐसा नहीं है तस्मीना, देखें हर बंदा प्रोफेशनल स्टार्ट भी तो कहीं ना कहीं से करता है ना। तो यस सर। हाँ, आप ये मत सोचिए किसी के लिए काम करेंगे, देखें तो फिर तो इंतजार ही करते रहेंगे। किसी के लिए काम करके पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होता। पोर्टफोलियो होता है जो आपने काम किया हुआ है, चाहे वो किसी के लिए किया हो या आपने उसको बेसिकली डमी बनाया हो। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो से आपके बारे में पता चलता है कि आपको क्या आता है। तो मैं आपको यही तो सबको बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मतलब है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें जो बेस्ट डिजाइन है उनको शोकेस करो। आपके घर में जो अच्छे बर्तन होते हैं उसको शोकेस में रखते हो ना, ताकि जब यस मेहमान आएंगे वो यूज करेंगे। यस सर। ऐसा ही है ना, मेहमान नहीं भी आते फिर भी शोकेस में पड़े होते हैं बर्तन, के अंदर पेटी में रख लेते हो। नो सर, शोकेस में। शोकेस में ही होते हैं ना वो। उसका मतलब ये है कि शोकेस करेंगी लोगों को दिखाने के लिए आपको पोर्टफोलियो जो आपका बेस्ट आउटपुट है। आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, मैं क्यों बोलता हूँ, वरना क्यों, क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करके आपका हाथ सेट होगा, तो उसके लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका क्या बताया था, क्लोनिंग करना सीखें। आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे ना। आप लोगों को मैंने बोला कि रोज की 3 प्रोफाइल और 3 पोस्ट बनाओ। जब आप 50 पोस्ट बना चुके होगे, बेशक देख देख के, आप लोग गारंटी लिख कर ले लो कि जब 50 पोस्ट बना चुके होगे उसके बाद आप लोगों को डिजाइनिंग का सेंस आ जाएगा। मुझे बताओ क्लास में अभी तक किसने 50 पोस्ट बनाई है आप में से? अगर 50 पोस्ट या 100 पोस्ट बनाई होती तो कैनवा आपको वैसी सर्टिफिकेट देता है कि यार आपने इतनी मेहनत किया, ये हमारी तरफ सर्टिफिकेट है। साइमा ने बनाई है, साइमा ने बनाई तो साइमा का काफी हद तक डिजाइनिंग का सेंस थोड़ा बहुत, साइमा को डिजाइन करना भी आ गया होगा, पता चल गया होगा चीजों का। ऐसा है कि नहीं है, साइमा बता सकती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने सिखाया उसके अकॉर्डिंग मैं चलती रही हूँ। एंड थैंक्स फॉर तस्मीना, उसने काफ़ी मेरी हेल्प की है, काफ़ी चीज़ों में उसने मुझे बहुत गाइड किया है, और हीरा जी ने भी जी। काफ़ी गाइड किया है। तो सर सबकी गाइडेंस से मैं चलती रही हूँ, और मेरे 50 होने के बाद मुझे कैनवास से सर्टिफिकेट आया था। और अब सही। 90 नियर अबाउट मेरे 80 to 85 बन चुके हैं। तो 100 जैसे कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह वो भी मुझे मिल ऐसा ही जाएगा है, उनका। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो। ये तो एक मोटिवेशन ना, कैनवा आपको मोटिवेशन दे रहा है कि यार आपने 100 डिजाइन बना लिए। तो अब आप लोग जी खाली सर। ऐसे नहीं रफली डिजाइन नहीं बनाओगे यार, नाम लिखा एक डिजाइन बन गया वैसे किया डोजर। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ क्लोनिंग करो, यानी कि किसी भी चीज को देख के उसको हाँ क्या। कॉपी करो। उससे ये होगा कि आपको डिजाइनिंग का सेंस हो जाएगा। अच्छा, ब्रोशर ऐसा होता है, पोस्ट ऐसी होती है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, जो मैं बता रहा हूँ स्टाइल में, आप लोगों का पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि यार अगर आपने ब्रोशर बनाना है तो जो कोचिंग सेंटर हैं, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर, उनके ब्रोशर को कॉपी करो, ताकि आपके पास वो डिजाइनिंग का सेंस हो जाए। फिर मेन्यू कार्ड बनाना है तो जो रेस्टोरेंट है उनके मेन्यू कार्ड को, लोगो बनाना है थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, यानी कि बिल्कुल प्रॉन करने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा कलर चेंज कर दो, स्टाइल चेंज कर लो, ताकि आपको सेंस हो जाए कि अच्छा ये चीज, क्योंकि जब देख के बनाते हैं तो इंस्पिरेशन होती है, आपके माइंड में इतने आइडियाज नहीं आते। तो आप लोग इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो और वो पोर्टफोलियो अपना उसमें डालो अपने। लोगों को तो डिजाइन दिखाना है ना, कि तस्मीना को, साइमा को क्या डिजाइन करना आता है, किस तरह का तस्मीना डिजाइन करके दिखाएगी मुझे, तो वो दिखाना है। तो वो वही डिजाइन है जो आप डिजाइन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। होप इट क्लियर्स। और किसी का कोई सवाल यहाँ पे? ठीक है, अब मैं एक और पोर्टफोलियो शो कर रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा, एक बच्चे का सवाल ये था कि हम ये कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं। यार बिल्कुल डिजाइन कर सकते हैं कैनवा पे। मैं आपको आज डिजाइन भी, आज हालांकि मैंने आज कुछ और करवाना था, लिंक्डइन का एक्सक्यूज मी करवाना। सर। जी जी। सॉरी सर, ना मुझे एक प्रॉब्लम था कि जो ग्रुप्स की जैसे होता है, तो उसमें ना मुझे वो नहीं करना आ रहा था, जो लिंक्स जिस तरह से हम लोग काफी जगहों पर कर लेते हैं ना, वो नहीं आ रहा था मुझे। आपका सवाल नहीं समझा, क्या वो नहीं आ रहा था, वो का नाम? सर जैसे हम करते हैं ना, क्या व्हाट्सएप का होता है, ट्विटर का होता है, और इंस्टाग्राम के होते हैं लिंक्स जो होते हैं ग्रुप में, मतलब हम अपने फेसबुक के साथ अटैच करते हैं, वो नहीं हो रहा था मुझसे। फेसबुक में लिंक्डइन, लिंक्डइन इंस्टाग्राम के लिंक लगाने हैं, ये कह रही हैं? जी सर, हाँ जी, वो लिंक्स नहीं लग रहे थे मुझसे। आपने किसी दोस्त से पूछा अपने?
सर पूछा तो था, किससे पूछा? लेकिन हीरा से पूछा था थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे ख्याल वो बिजी समझ थी। नहीं। वीडियो वगैरह का, वीडियो का अच्छा कंटेंट तो उन्होंने मुझे बता दिया था। अच्छा। तो लिंक्स वाला जो एक तो समझ आया था, जो आया वो तो लगा लिया, लेकिन बाकियों के मेरे लग नहीं रहे, क्योंकि वो एक जीमेल से नहीं है, कुछ याहू से हैं, कुछ कोई मसला नहीं दूसरे है, आईडी से हैं। जरूरी नहीं है, बहुत इजी है। आप किसी से पूछिएगा, अगर किसी को ना समझाना है या आपको ना समझ आए मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल गाइड कर दूंगा, कोई चले, मसला नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सर। ओके, हाँ, ये हमारा एक और पोर्टफोलियो है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये डिजाइन कैनवा हो सकता है? बिल्कुल डिजाइन कैनवा हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा, अभी ही दिखाऊंगा क्लास में। तो मैंने अब ये टॉपिक शुरू किया है, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड, ताकि एटलीस्ट ये चीज़ आपको कवर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को प्रॉब्लम अभी यही आ रहा है ना सारा, इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। ओके फाइन, ये एक मजीद एक पोर्टफोलियो है, ये एक इंडिविजुअल का है, यानी कि एक ये है हमारे पास, मेरी एक स्टूडेंट है अनमोल, उनका है ये ग्राफिक डिजाइनिंग करती हैं, उनको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे भी काम करना आता है, तो ये इन्होंने एक डिजाइन किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा भाई, आवर प्रोफाइल, अब ये एक इंडिविजुअल है, वो क्या थी, इससे पहले जो प्रोफाइल दिखाई वो एक टीम थी, वो एक एजेंसी के तौर पे काम कर रहे थे, ये एक इंडिविजुअल है, तो एक इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो भी देखें। ये एक प्रोफाइल है, ठीक है, कि भाई ये आई एम अनमोल नाजली, आई एम अ क्वालिफाइड ग्राफिक डिजाइनर विद 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक डिजाइन सर्विस। अच्छा, आप लोगों को ये इंग्लिश लिखना मुश्किल है? बताओ, चैट जीपीटी सिखाया कि नहीं सिखाया? क्या ये इंग्लिश के 2-4 जुमले लिखना मुश्किल है आप लोगों को? चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों को चीट शीट प्रोवाइड की थी कि आप लोग वहां से उससे हेल्प ले सकते हो, तो ये तो मुश्किल नहीं है ना। आप लोग पूछो सर ये इंग्लिश कैसे लिखें, मैं इंग्लिश आती नहीं तो ये आप लोगों को मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को प्रोफाइल लिख के भेज दूंगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से आपकी प्रोफाइल हो गई। उसके बाद ये देखें भाई, ये देखिएगा बिजनेस कार्ड। आप लोगों को बिजनेस कार्ड डिजाइन करना आता है? बिजनेस कार्ड किसी ने डिजाइन किया है? विजिटिंग कार्ड मैंने क्लास में डिजाइन करवाया नहीं, नहीं करवाया, पर अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं करवा दूंगा क्लास में, बहुत इजी है बिजनेस कार्ड डिजाइन करना। ठीक है, तो आज आप लोगों का असाइनमेंट यही है कि आप सबने एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है अपने नाम का, या अपने किसी भाई का, कोई भी कोई जॉब करता हो, कोई बिजनेस करता हो, आप लोगों ने उसका बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर बता भी दूंगा कि क्या क्या उसमें खराबी है, कैसा बेहतर बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट भी नोट करनी है। फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन करना आता है, फ्लायर वगैरह? जी सादी मेरा बना दीजिएगा ठीक है। अच्छा, ये फोटोशॉप पे काम करती हैं, तो इन्होंने इमेज एडिटिंग भी लिखा हुआ है, ब्रोशर डिजाइनिंग, पैकेजिंग, लेबल, यूट्यूब थंबनेल, पोस्टर डिजाइन, बुक डिजाइन, फ्लैट डिजाइन, फ्लैट दो दो बार लिख दिया इन्होंने, सोशल मीडिया कवर, टी शर्ट डिजाइन, लोगो डिजाइनिंग, की सारी सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनिंग की है। ठीक है, तो ये इन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड पोर्टफोलियो अपना बनाया है। अब क्योंकि ये टूल्स हैं इनके, इनको काम करना आता है इलस्ट्रेटर पे, एडोब फोटोशॉप पे, तो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। आप ये वाला स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है इशू। ठीक है, लोगो पोर्टफोलियो, अब इसने लोगो के बारे में बताया मुझे, इस तरह के लोगो, तो आपको ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है कि आपको किस किस तरह के लोगो आते हैं, क्योंकि हर बंदा इतना टेक्निकल नहीं होता। पर आप लोग फोटो बता सकते हैं कि यार ये लोगो डिजाइन किया, ये लोगो डिजाइन किया, इस तरह से जो आपने काम किया हो, वो आप जिसके लिए भी आपने लिए डमी बनाए हो, प्रैक्टिस की हो, जो भी लोगो, एक बेस्ट लोगो हो जो आपको लोगों ने फीडबैक दिया कोई अच्छा है, आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इसने लोगो डिजाइन किया हमें, ठीक है। ये इसने कंप्लीट नहीं बनाया हुआ पोर्टफोलियो, सिर्फ लोगों का ही बनाया हुआ है। इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट दिखा रहा हूं मैं, एक और कंपनी का, उसके बाद आप लोगों को कैनवा पर लेके जाता हूं। अच्छा, ये आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सैंपल, ताकि आप लोग इंस्पायर होके ऐसा कुछ बना सकें।
एक मिनट दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये मैं कैनवा पर आ गया हूँ। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमने कैसे पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना है। ठीक है, ओके। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है सबको कैनवा की? हीरा, कोई सवाल है आपको? जी सर, मैंने ये पूछना था कि हम वीडियो में से टेक्स्ट कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो में से टेक्स्ट? जी सर। वीडियो में से किस सेंस में टेक्स्ट निकालना है? सर आज मुझसे किसी ने ग्रुप में से पूछा था सर, एडिटिंग में से तो मैं निकाली थी लेकिन मोबाइल से नहीं निकल रहा। मतलब वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट करना है, ये कह रही हैं? जी जी जी। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके जरिए आप उसमें जो भी ऑडियो है वो ट्रांसक्राइब कर देता है। वो सारे टूल्स होते हैं उसके ना। सर मैंने सारा सब कुछ सर्च कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे दिखाएगा, मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट मुझे नॉलेज है, तो इस सेंस में बोल रहा हूँ मैं। सर जो मुझे नॉलेज थी मैंने कर दिया शेयर ग्रुप में ना। ओके ओके, मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर गाइड कर सकूं सबको। अच्छा साइमा, आपका कोई सवाल है? जी सर, ये मेरा ही क्वेश्चन था हीरा से। एंड आप ऑफ कोर्स आपसे था, बट आप ट्रैवलिंग पे थे। तो जी हीरा जी से मैंने ये कहा था कि मुझे जैसे आपने जो वीडियो सेंड की थी ना लास्ट, कि इन पे आप लोग बनाए अपनी ना, मतलब वीडियोस बना के आप लोग भेजें। तो वो मुझसे वीडियो, मतलब जाहिर बात उनको इतना ज्यादा मतलब लेंथी वीडियोस थी, तो पूरा मटेरियल मतलब मैंने कहा किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि मैंने नेट से देखा था कि पूरी वीडियोस में से आप कंटेंट, जो राइटिंग कंटेंट है ना, वो आप ले सकते हो उसका। तो वो मैं इससे पूछ रही थी। मैंने कहा आप काफी काम करती हो, तो आप मुझे बताओ ना कि अगर किसी को पता है कि वीडियो से और टेक्स्ट कंटेंट किस तरह से देते हैं, वो मैं पूछ रही थी। सर चले मैं। मैंने गाइड भी किया इन लोगों को कैलटी से इस तरह होता है, लेकिन सर मोबाइल से नहीं कर पाई। मोबाइल से सिर्फ 15 मिनट का टेक्स्ट वो लोग जनरेट करके देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं प्रो वर्जन। ऐसा ही होता है, लिमिटेशंस होती हैं उसकी, टूल्स की ना लिमिटेशन होती है। क्योंकि आपको पता है कि ये एक, समझ लें कि एक यूनिक काम है ना, कि यार आप एक वीडियो में से उसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं उसके ऑडियो को, तो यकीनन वो चार्ज करेंगे इसका। बहरहाल इसको मैं आपको बता दूंगा इस हवाले से। अभी राइट नाउ सर हम इसका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोई नहीं होंगे? बहुत सारे टूल्स होते हैं मैडम, बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से ये सवाल करें, चैट सर जीपीटी वो आपको जरूर कोई ना कोई, बताइएगा। हाँ मैं बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा। फाइन। थैंक यू अच्छा ये सर। देखिएगा, अब हम सबसे पहले, अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को पोर्टफोलियो बिल्ड करना सिखा रहा हूँ। तो हम कोई टेम्पलेट देखते हैं कि टेम्पलेट कोई रेडीमेड बने हुए हैं इसके कैनवा के, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। मैंने पोर्टफोलियो लिखा है यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए जो कि हम यूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए। और लेट्स सपोज ये देखिएगा, ये एक टेम्पलेट है। अच्छा, हमें ऐसा टेम्पलेट चाहिए जो मोर देन 1 पेजेस है। जैसे ये देखिएगा, ये लिखा हुआ 1 of 10 पेजेस, ये भी 1 of 10 पेजेस है। और ये देखिएगा, ये एक टेम्पलेट है।
ये फ्रीलांस पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लोर करूं, अच्छा ये एक ही पेज का है, ये मुझे ज्यादा पेजेस का चाहिए। ये देखिएगा ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो, ये हमारे काम से रिलेटेड हो सकता है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, यस ठीक है, ये बेनिफिशियल हो सकता है। Here is my graphic design portfolio। तो अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं आप इसको। ठीक है, मैं अब इसको कस्टमाइज कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप एक पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग कैनवा। ठीक है, अपने लिए भी बना सकते हैं, लोगों को भी सर्विस ऑफर कर सकते हैं कि भाई आपको पोर्टफोलियो अपना बनाना है अपनी कंपनी का, हम आपको बना देते हैं। जैसे कि अबाउट मी है, यहाँ पे अपनी फोटो लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी फोटो लगा दी है, एरन लिखा हुआ, मैं यहाँ पे तैमूर लिख देता हूँ। अभी देखो ये इसने यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो आई एम ग्राफिक डिजाइनर, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज पे एक्सपीरियंस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसको रिमूव कर देते हैं। इस तरह से आप अपनी डिटेल मेंशन कर दें। ठीक है, अब ये से पोस्टर कलेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों में स्क्रीन नजर आ रही है और डन है। ठीक है, अच्छा ये देखिए पोस्टर कलेक्शन है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको एडिट कैसे करना है। अब आप चाहें तो इसका थीम ही तो मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ ना, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। आप लोग जो है वो इसका कलर थीम चेंज करना चाहें, कलर थीम चेंज कर सकते हैं, जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है। लेट्स सपोज हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, लाइट बैकग्राउंड रख लेते हैं। हम एलिमेंट में जाते हैं, लाइट बैकग्राउंड, एक अच्छा सा कोई बैकग्राउंड रख लेते हैं बैक का। बैकग्राउंड इसका चेंज करना है। अब ये चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आप करेंगे फिर उसके मुताबिक बाकी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसका डार्क बैकग्राउंड रखता हूँ ताकि मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज ना करना पड़े। डार्क बैकग्राउंड में डार्क,
ये अच्छा लग रहा है। हर पेज पे आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हर पेज पे क्लिक करके इसका रिप्लेस बैकग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया सबका का, ठीक है। अब जो है वो मैं क्या करने लगा हूँ, ये पोस्टर को कर देता हूँ लोगो डिजाइनिंग, फॉर एग्जांपल लोगो कलेक्शन। श्योर सादिम, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले या ब्रोशर डिजाइन में मैं अब आप यहाँ पे डिफरेंट ब्रोशर डालने लगा हूँ, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे ब्रोशर डालने लगा हूँ। अपलोड में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं ब्रोशर डिजाइन जो भी मैंने किया मैं यहाँ डाल देता हूँ। जी अच्छा, ये सबको आता है ना कि कैसे फ्रेम के अंदर जो है वो आप लोग डालते हैं टेक्स्ट, कैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, अब डिजाइनिंग की मल्टीपल टेक्निक यूज होंगी तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये आर्ट कलेक्शन है, अगर आपको आर्ट बनाना आता है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे लोगो कलेक्शन लिख दें, ठीक है। आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर दें, कोई और फॉन्ट रखना है बोल्ड, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। महविश क्या रिपीट करना है मुझे बताइए ताकि मैं गाइड कर दूं। ओके, फ्रेम में पिक्चर कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है, अगर लेट सपोज आप खुद से डिजाइन करना चाह रहे हो तो आप कैसे डिजाइन करेंगे, मैं फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ जाना है एलिमेंट में और आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्रेम, सर्च करना है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, जिस तरह आपके घर पे फोटो फ्रेम होता है उसी तरह ये फ्रेम यही फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे फ्रेम होंगे जो कि आप यहाँ पे डिफरेंट साइज के ले सकते हैं। आपको कोई रेक्टेंगल शेप का फ्रेम चाहिए, आपने फ्रेम लिया, यहाँ पर क्लिक किया, ये फ्रेम आ गया। इस फ्रेम को आप यहाँ पर रखें, ठीक है। और यहाँ पर फोटो लगा दें, कोई भी एलिमेंट में अपलोड में जाएं, जो फोटो आपने यूज करनी है यूज कर लें। ये फ्रेम ऐसा था कि इसमें ये बीच में निशान आ रहा है, तो आप सिंपल फ्रेम ले लें कोई, यानी कि आपको कोई भी फोटो लगानी है, फोटो के लिए आपको फ्रेम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? फ्रेम। फ्रेम आप लेकर कोई भी फोटो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेम होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर ना। हमें अभी रेक्टेंगल शेप का फ्रेम चाहिए, हम रेक्टेंगल शेप का फ्रेम देख लेते हैं यहाँ पर। से यहाँ पर एक बॉर्डर के साथ आ रहा है, ये है एक बॉर्डर के साथ आ रहा है, ये भी एक बॉर्डर के साथ आ रहा है। आपको जो भी लेना है वो आप ले लें, या अगर बॉर्डर के साथ नहीं चाहिए तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बगैर बॉर्डर के जो है वो
कोई फ्रेम आ जाए, ये भी है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने लिया, इसको रिसाइज किया और इसमें क्या लगा दी, पिक्चर, ठीक है। ये पिक्चर है, ये आपने इसमें लगा दी। अब लेट्स सपोज मैं सारे डिलीट करके दोबारा बना के दिखा देता हूँ एक दफा, ठीक है। ये फ्रेम है, मुझे इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फोटो लगी है वो डिलीट करनी है, ठीक है। देखें ये जो बीच का स्पेस है इसको इक्वल करना है, कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इक्वल कर देंगे, उससे क्या स्पेसिंग इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, पिक्चर को, यहाँ पे दूसरी फोटो लगा रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, फोटो लेकर आएंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, उस फ्रेम में फिट हो जाएगी। फोटो लेकर आएंगे, इसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। सेम लाइक दैट, फोटो लेकर आएंगे, इसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, इसमें फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्रेम्स में फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। आपको डिजाइनिंग का एलिमेंट को चेंज करने हैं, आप चेंज कर दें, अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अप टू यू है। फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज कर दें इसका। ये सारी चीज़ें आप आपकी डिज़ाइनिंग की जो है वो खूबसूरती जितनी अच्छी आप बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रोशर डिज़ाइनिंग का कलेक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे। आगे मजीद हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग हम अगर करना चाहते हैं, तो अगर हमने कोई लोगो बनाए हुए हैं तो हम यहाँ पर लोगो डिज़ाइनिंग कर लगा सकते हैं। तो कोई लोगो बनाया हुआ है, देखता हूँ मेरे पास अगर कोई लोगों का डिज़ाइन हो तो मैं वो यहाँ पर शो करती हूँ। ठीक है भाई। अब लेट्स सपोज मुझे और चाहिए, लोगों की फोटोज चाहिए, तो मैं अपलोड में जाके लोगो जरा अपलोड कर देता हूँ अपने पास। मैंने लोगो कौन कौन से बनाए हुए हैं, ये एक आ गया लोगो, और ये एक आ गया लोगो। इसका बैकग्राउंड डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक लोगो मैंने बनाया हुआ है। अब ये वाला लोगो जो है वो इसका डार्क कलर आ रहा है, तो अब आपको इसके पीछे कुछ लगाना पड़ेगा ताकि जो इसका वो है। अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ जाऊँगा एलिमेंट में, एक बता रहा हूँ यहाँ पे कलर, कलर आप लिखेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है, एक मिनट दीजिएगा। ये देखिएगा, ये एलिमेंट है जो मैं बैक पे लगाने लगा हूँ। कैसे लगाऊंगा, इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, फिल्टर में जाके इसकी ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी है ताकि वो वाइट दिखे। उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि वो जो है पीछे जो ब्लू कलर है वो दिखे। इस तरह जो है वो आप मल्टीपल लोगो लोगो आप यहाँ पर लिखे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफरेंट लोगो जो ऑलरेडी बने बनाए लोगो हैं वो लगा रहा हूँ ताकि जो आपने काम किया हुआ है वो यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं आप।
ठीक है, कोई लोगो बनाए हुए हैं किसी के लिए भी, वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मैंने खुद छोटे बड़े साइज में किया है, इससे एक क्या कहलाता है, रैंडमली एक डिजाइन बन जाता है, ताकि जो है वो आप किसी को दिखा सकें। ठीक है, मैंने खुद छोटे बड़े साइज में किया है, इससे प्यारा खूबसूरती लगती है। तो इस तरह आपने भी जो डिजाइन बनाया है वो आप, ये आपका ब्रोशर का कलेक्शन आ गया, ये बुरा लग रहा है, इसको हटा दो। इसको एक ही तरह। सर ये क्लाउड वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्लाउड कहाँ से लेके आए? अच्छा, क्लाउड कहाँ से लेके आया, बताता हूँ मैं दोबारा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है आपको पास से? जी जी। ओके। देखा, फायदा होता है ना जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना, तो डिफरेंट चीजें सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, ये क्लाउड में कैसे लेकर आया, मैंने यहाँ पर गया एलिमेंट में और मैंने सर्च किया कलर। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, आपने इस पहले वाले पे ग्राफिक्स पे क्लिक करना है, सी ऑल में जाना है, तो बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, कलर क्लाउड भी आ जाएगा, अगर खाली कलर क्लाउड लिखेंगे आप तो वो भी आ जाएगा, अच्छा 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 अच्छा, सही अलग अलग आ जाएंगे। सही सही। ये तो बिल्कुल क्लाउड की तरह आएंगे, पर मुझे क्लाउड नहीं चाहिए, मुझे बस कलर का शेड चाहिए। यानी ये कलर का आप समझ लेंगे, जैसे धुआं धुआं लाइक होता है ना, तो ये आ गया। अब इसका मैं जो करूंगा, यहाँ से ब्राइटनेस को ज्यादा कर दूंगा, उससे ये व्हाइट हो जाएगा। ब्राइटनेस ज्यादा कर दूंगा, उससे होगा कलर इसका व्हाइट हो जाएगा। तो आप किसी भी चीज के पीछे लगाने ना, ये बहुत मजे का लग जाता है। जैसे लड़सप मैं इसके पीछे लगाऊंगा डार्क, डार्क के पीछे अच्छा लगता है हमेशा व्हाइट, उससे एक इफेक्ट आता है। ये देखिए, प्यारा सा इफेक्ट आता है। सही। थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज का ख्याल करते हैं कि हमारा जो डिजाइन है वो एक तरह से लगे, तो हम क्या करते हैं, सारे डिजाइन पे जो एलिमेंट्स हैं एक जैसे यूज करते हैं। ये ब्रोशर डिजाइनिंग हो गई। ठीक है, ये लोगो डिजाइनिंग हो गई। अगले पेज पे आपने ब्रांडिंग बनानी, लेट्स सपोज आपने कोई स्टेशनरी डिजाइन की हुई है, कोई टी शर्ट डिजाइनिंग की हुई है, तो आप ब्रांडिंग भी यहाँ पर उसकी फोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप, बस इन्होंने तीन तरह से बनाया बनाया हुआ है। तो आपने जो है वो लेट्स सपोज और कोई सर्विसेज आप ऑफर कर रहे थे, लेट्स सपोज ये ब्रोशर हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट कर देते हैं इसको। ये यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, अगले पेज पे पेस्ट कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, अब इसको ये देखें, बहुत स्पेस कम आ रहा था, अब यहाँ पे जाएंगे, लाइन स्पेसिंग इसकी थोड़ी बढ़ा देंगे। ठीक है, ये डॉट ले लेते हैं यहाँ से। ये सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन हो गई है, इसको ऐसा कर लेता हूँ मैं। ये वो, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट लगा देते हैं जो भी मैंने बनाई हुई है। अब मैं जाऊंगा, जो जो मैंने पोस्ट बनाई हुई है मैं आपको वो डाल देता हूँ यहाँ पर, अपलोड।
ये अपलोड हो जाए यहाँ पे। तो इस तरह से आप विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, जो जो बेसिकली सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उनका आप अलग अलग इसको डुप्लीकेट कर दें। अब यहाँ से डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट पेज से हुआ होगा, डिजाइन डुप्लीकेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लें, विजिटिंग कार्ड। ठीक है, एक मिनट दीजिए। जी इस तरह से जो जो आपने डिजाइन अपने पोर्टफोलियो में चीजें डालनी है वो आप कर सकते हैं। अपलोड नहीं हो रहा है, एक मिनट दीजिएगा। पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ सादिम, शायद नेट इशू है क्योंकि इस वक्त आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके अच्छा, आप लोग मुझे एक 5 मिनट का एक मिनट ब्रेक दीजिएगा। मैं जरा इस कनेक्शन को सेट कर लूँ ताकि मैं आप लोगों को इसको कंप्लीट करके दिखाऊँ। मुझे 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, ठीक है? वेट कीजिएगा एक मिनट। ओके, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके फाइन, ठीक है। मैंने अब ये डिवाइस कनेक्ट की है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा देखिए, दो तरीके कार होते हैं। आप चाहें तो बगैर फ्रेम की भी पिक्चर लगा सकते हैं। फ्रेम से बेनिफिट ये होता है कि आप उसको फ्रेम के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। लेट सपोज आप फ्रेम लेंगे
एलिमेंट में जाके फ्रेम लेंगे, तो फ्रेम का बेनिफिट ये होता है कि फ्रेम डिफरेंट शेप्स के होते हैं। आप गोल फ्रेम लेंगे तो फोटो अकॉर्डिंगली गोल हो जाएगी, ठीक है, ये फ्रेम लेंगे तो फोटो अकॉर्डिंगली हो जाएगी। बट आप जब ये देखिए इस फ्रेम में डालूंगा तो फोटो जो है वो फ्रेम के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। और अगर मैं खाली फोटो लूंगा तो वो सिर्फ जो फोटो की शेप है उसी में कस्टमाइज हो सकता है, उसके मुताबिक ही हो सकता है। ये गोल नहीं हो सकता, ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फ्रेम का बेनिफिट होता है कि फ्रेम की जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली आपका वो फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज मुझे पोस्ट दिखानी है तो मैं पोस्ट बगैर फ्रेम के ले रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट का एक अपना साइज होता है, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन मैंने दिखाने हैं, तो मैं इसको डिफरेंट पोस्ट डिजाइन दिखा रहा हूँ। इसको पोजीशन कर देता हूँ मैं नीचे की तरफ। अब मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ थोड़ा, सबको एक साथ सेलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा रिसाइज कर रहा हूँ ताकि इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने जो पोस्ट डिजाइन की हुई थी मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दी। तो इस तरह से आप मल्टीपल विजिटिंग कार्ड अगर कोई डिजाइन किया, विजिटिंग कार्ड उसका बना दें, आप यूट्यूब थंबनेल डिजाइन किए, यूट्यूब थंबनेल का बना दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। कि होप आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपने अपना हम ये पोर्टफोलियो डिजाइन करना है। और मुझे पता है कि आप लोग ये मुझे बनाकर शो भी करवाएंगे सारे, ताकि आप लोग अपने पोर्टफोलियो पे क्या करें, वर्किंग करें। तो यहाँ पर किसी का कोई सवाल, कोई चीज पूछनी हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। थंबनेल, महविश थंबनेल क्या होता है? यूट्यूब, आपने यूट्यूब की वीडियोस देखी हो तो यूट्यूब की वीडियोस जब स्टार्ट होती है उस वीडियो पे, नहीं कि आप जब यूट्यूब एक्सप्लोर करते हैं तो उसका जो बार फोटो इमेज नजर आ रहा होता है कि इस वीडियो में ये है बेसिकली, चाहे वो कोई टाइटल है जो भी है, जिसकी वजह पे आप उस वीडियो पे क्लिक करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, वो उसका थंबनेल होता है, जो फर्स्ट पिक्चर होती है किसी भी वीडियो की। फड़ा, ये पोर्टफोलियो जो है ना ये एफबी पे बिल्कुल डाल सकते हैं, पर आप इसको डायरेक्ट नहीं डाल सकते, लिंक डाल सकते हैं इसका। इसकी वजह ये है कि ये पोर्टफोलियो मल्टीपल पेजेस पे ये आप, अच्छा ये हमने बना लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसको डिजाइन करना सिखा रहा हूँ इसको, अब हमने, अच्छा आपने गेट इन टच डाल दिया, आखिर में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। गेट इन टच, यहाँ पे अपना नंबर डाल दें, यहाँ पे अपना फेसबुक का लिंक डाल सकते हैं, facebook.com/सर तैमूर हसन, ईमेल एड्रेस डाल दें, सर तैमूर हसन @gmail.com। एड्रेस डालने की जरूरत है नहीं है, छोड़ दें, ठीक है। ये आपने डाल दिया इंफॉर्मेशन। अब आपको पता है कि डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो हमें
एलिमेंट चाहिए होते हैं। इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ा दें। यहाँ से कॉन्टेक्ट, उसके बाद ईमेल, कलर वाइट कर दें। ठीक है भाई, ये आपका जो है वो एक पोर्टफोलियो बन गया है। अब इस पोर्टफोलियो को हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे हम, डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर डाउनलोड कैसे करना है, हम भूल गए। डाउनलोड करना दोबारा सीख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने शेयर पे जाना है, ठीक है। शेयर पे जाने के बाद आपने डाउनलोड करना है। अच्छा, ये जो पोर्टफोलियो है ये पीडीएफ की शक्ल में डाउनलोड करना है। हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है, तो इसका डॉक्यूमेंट टाइप होना चाहिए पीडीएफ। तो डाउनलोड में जाएंगे, ठीक है, एक डाउनलोड, यहाँ पे पीएनजी लिखा हुआ है, जेपैग लिखा हुआ है, पीडीएफ, पीडीएफ स्टैंडर्ड बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट एंड ईमेलिंग, ठीक है। और ये है पीडीएफ प्रिंट बेस्ट फॉर प्रिंटिंग, तो बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है, आपने डाउनलोड कर देना। जब आप डाउनलोड कर देंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा मैं आपको भी शो करवा दूँ। सर इसमें वीडियो भी डाउनलोड हो जाएगी? डाउनलोड हो गया, मैं आप लोगों को शो करवा रहा हूँ। ये देखिए, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। ये भी आप लोगों के सामने अपना एक पोर्टफोलियो हमने बिल्ड किया है। इस तरह से आप भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं कैनवा का यूज करते हुए। ये मैंने गलती से यहाँ पे एरन लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए था या मेरे बिजनेस का नाम आना चाहिए था, या अबाउट मी ये ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, ब्रोशर कलेक्शन, लोगो कलेक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, विजिटिंग कार्ड इधर आ जाएंगे, यूट्यूब थंबनेल इधर आ जाएंगे, गेट इन टच। इस तरह से क्या आप लोग अपना लोग पोर्टफोलियो बना सकते हैं? आप लोग कितना जबरदस्त बनाया है, बताइए, क्या आप लोग इस तरह से बना सकते हैं? इजी है।
सर आई हैव अ क्वेश्चन। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो, क्लास को हम यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, जी जी, और किसी मेरा का भी है। कोई सवाल हो इससे रिलेटेड वो हैंड रेस कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं आप लोगों के आंसर कर सकूँ। मेरा है सर सवाल। आवाज आ रही है मेरी? हीरा बताइएगा क्या सवाल है आपका। सर पहले बासित सर से पूछना है। यस, शबाना कह रही है इसका साइज क्या होता है, तो मैं अभी आप लोगों को फाइल खोल के दिखा रहा हूँ क्या साइज होना चाहिए। वैसे आप इसको A4 साइज पे बना सकते हैं। सर मेरा ये सवाल है कि इसमें हम जब वीडियो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं? ये देखो इसका साइज होगा, ये है 1920 1080। ये बेसिकली जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ना, जो लैपटॉप की या कंप्यूटर की जो यूट्यूब का रेजोल्यूशन होता है, ये उसके साइज से बना हुआ, पर आप इसको A4 साइज भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमने टेम्पलेट दिया था, इस टेम्पलेट का ऑलरेडी साइज हुआ था। एक मिनट दीजिएगा। जी जी बोलिएगा, आवाज। हाँ बासित बोले आप। आपसे आवाज आ रही है ना मेरी? मैं ये पूछ रहा था आपसे बासित कि आप बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही शायद, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट में हैंड फ्री लगाता हूँ। अब बोले बासित। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है, असल में मैंने हैंड फ्री जो है वो लगाई है, स्पीकर में शायद आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम है। जी जी नो माजरत प्रॉब्लम, है। जी जी नो बताइए। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये तो ग्राफिक डिजाइनिंग वाले बना देते हैं, ठीक है। अब जो कोई दूसरा जो अगर सर्विसेज दे रहा है वो क्या करेगा? वो अपने एक्सपर्टीज और अपनी स्किल्स को मेंशन कर सकता है। वही तो पूछ रहा हूँ कि किस तरह करेगा। क्या ट्यूटर है तो ट्यूटर क्या करेगा? ट्यूटर इस तरीके से नहीं कर सकता, डे, ट्यूटर तो बस डे, लेस। डेटा एनालिस्ट है, लॉयर है, अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, वो क्या करेगा? उनके लिए जस्ट उनका वन पेजर पोर्टफोलियो होता है, यानी कि लाइक जिससे CV होता है कि उनका एक्सपर्टीज क्या, एक्सपीरियंस क्या है। वो डिस्प्ले में ग्राफिक डिजाइनर हो गए, वेब डिजाइनिंग हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, वो डिस्प्ले में हम्म, दे सकते हैं। हम्म, पर जो आपका लॉयर है, डॉक्टर है, उनके पास डिस्प्ले में कुछ देने के लिए है नहीं, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो तो जो है वो क्लाइंट बेस होती है ना। बिल्कुल। हाँ तो तो उसका ये तरीकेकार होता है। जी जी आप विजिबल बोलिए। नहीं होती है, विजिबल हाँ नहीं होती है विजिबल ही नहीं ऐसी। है, टेंजिबल ही नहीं है। जी, इसका ये तरीकेकार होता है, लेट सपोज किसी के लिए कोई काम किया हो तो वो दिखाया जा सकता है, पर वो भी क्योंकि आपको पता है इसमें डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, अकाउंटिंग का डाटा ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो भी शेयर नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली, तो यही तो मेरा सवाल ही तो यही है। वो आदमी क्या करेगा सर? उसके लिए बेस्ट तरीका कार है कि वो एक्सपीरियंस उसका इतना हो कि वो ही बताने के लिए काफी है, कि क्वालिफिकेशन हो उसके पास, वही मैटर करती है। ये तो फिर सवाल का जवाब तो नहीं हुआ पर माजरत के साथ ही सवाल का जवाब तो नहीं हुआ सर। नहीं नहीं कोई कोई बात नहीं ऐसी, बट ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब भी एक्सप्लोर करूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं इसका। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी मिस आसमा। जी सर प्लीज ये बताइएगा सर, अभी जहाँ तक आपने बताया कि हमने PDF में बना लिया, उसके बाद आसमा आपकी वॉइस कट रही है, आपकी वॉइस कट रही है, दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने क्या पूछा। सर PDF की जो हमने अभी पोर्टफोलियो में तैयार किया है, हमने उसको दोबारा आपकी तरफ या किसी को शेयर करना हो तो किस तरह करेंगे, और उसको PDF से लिंक में किस तरह से लाएंगे सर? देखिए आसमा, PDF से लिंक में लाने का तरीकाकार ये है, आप उसको गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। आप वैसी PDF शेयर करना चाहें तो PDF और व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए शेयर कर सकती हैं। कंप्यूटर पे व्हाट्सएप यूज करना आता है आपको? कंप्यूटर पे व्हाट्सएप यूज करना आता है?
आसमा मेरी आवाज आ रही है आपको या आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही? जी सर, आता तो है लेकिन इतना ज्यादा परफेक्शन के साथ नहीं आता कि मतलब मैं जो है ना परफेक्टली जो है सारी चीजें इधर से उधर कर लूँ या सेंड कर लूँ या डाउनलोड कर लूँ, इतना सर वो नहीं आ रहा, उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है सारी। मैंने इसकी एक वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर की थी, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं ना, इसके लिए कोई परफेक्शन की जरूरत है। आप जो है वो व्हाट्सएप को कंप्यूटर पे ओपन करके उसमें फाइल को अटैच करके, ईमेल यूज करना आता है ईमेल कंप्यूटर पे? नो सर, वो भी अभी नहीं आया है सर। चले अभी मैं तो जी मैंने स्टार्ट किया सर कोई लैपटॉप बात को, अभी बस कोई अभी जब बात से नहीं। आपसे पढ़ना शुरू किया, जब से लैपटॉप यूज किया। लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं शेयर करने का। आपने गूगल ड्राइव खोलना है, यहाँ पे गूगल ड्राइव आपके पास, आप सबसे पहले गूगल खोलें, गूगल। एक मिनट, drive.google.com आपने इसको ओपन किया। गूगल ड्राइव जब आपको ओपन हो जाएगा तो आप अपनी फाइल को गूगल ड्राइव में सेव करें, क्योंकि अगर आपके पास ईमेल कंप्यूटर पे और मोबाइल पर सेम है तो आप क्या कर सकती हैं, जो फाइल आपने सेव की है, अभी जो फाइल डाउनलोड की है उसको यहाँ पर ऐड कर दें, अटैच कर दें बेसिकली। फाइल अपलोड, ठीक है, ये मैंने अभी इसको क्या किया था, इस फाइल को डाउनलोड किया था। अब ये फाइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। अब ये फाइल मैं मोबाइल से एक्सेस कर सकता हूँ, इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। सबसे आसान तरीका कार है अपनी फाइल को स्टोर करने का। आप अपना एक फोल्डर बना दें, मैंने लास्ट क्लास में भी गूगल ड्राइव का जिक्र किया था। ठीक है आसमा? जी सर, है तो सही। अब मैं जब करूंगी तो फिर ही मालूम होगा कि ये कितने पे प्रॉब्लम हाँ आती है। एग्जैक्टली आसमा, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस जी। करें ताकि आप डिफरेंट चीजों को सीख सकें। सर, ये जो आपने अभी पीडीएफ फाइल बनाई है, ये हमारी फाइल में तो सेव हो गई है ये डेस्कटॉप पे। कंप्यूटर में, हम हाँ अपनी कंप्यूटर फाइल पे जाके सेव हम हो गई है, कंप्यूटर पे सेव हो गई है, अब आप किसी से फिर भी शेयर वहां कर सकते हैं। फिर ये गूगल ड्राइव जब हम ओपन करेंगे तो ये फिर वहां से ड्रैग कर लेंगे इसको गूगल ड्राइव में। जी गूगल ड्राइव पे ड्रैग भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं। सना का सवाल है कि इसका लिंक कैसे बनाएंगे। सना अब ये देखें, लेट सपोज मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया है अभी आपके सामने फाइल को ना, ये फाइल मेरे पास यहाँ पर आ गई है, ये रही फाइल, ये फाइल है, ठीक है। अब आपका सवाल है कि इसका लिंक कैसे बनाना है, बहुत आसान है। इस फाइल का लिंक यहाँ पर होगा, इसमें जाएंगे मोर एक्शन में, ये देखें ऑप्शन है शेयर, शेयर, और यहाँ पे है कॉपी लिंक। जब आप कॉपी लिंक करेंगे, क्या हो गया, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, जब आपने कॉपी लिंक किया, मैं अब आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता हूँ और आप में से कोई चेक करके बताएगा कि वो लिंक कॉपी हो रहा है, ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने आप लोगों को ग्रुप में आप लोगों को ग्रुप में लिंक शेयर किया है, देखिए जरा ओपन होता है उस लिंक के जरिए पोर्टफोलियो। नो सर। लिंक जो मैंने लिंक शेयर किया उससे पोर्टफोलियो ओपन नहीं हो रहा। क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए ताकि मैं आपको बताऊं।
दोबारा मैंने भेजा है, वो देखिएगा, मुझे क्लिक करके बताइएगा ताकि मैं गाइड करूं कैसे होगा ओपन। अब देखिएगा, रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब जरा, अब जो लिंक सर भेजा है, अब जो लिंक भेजा है वो ओपन हो रहा है। जी सर हो गया। जी जी सर हो रहा है। अब मैं गूगल आपको ड्राइव में पहले उसने गूगल ड्राइव जी जी, ओपन हो गई वो फाइल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, ये कैसे हुआ, पहले क्यों नहीं ओपन हुआ था, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैंने 2 तरीके का बताया आपको कि कब होगा कब नहीं होगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि डू एंड डोंट्स। तो अब मैं दोबारा जा रहा हूँ गूगल ड्राइव पे। देखिए, जब मैंने पहले एक्सेस कॉपी किया था, ये देखिएगा, ये इसका ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में यहाँ पर था शेयर कॉपी लिंक। जब आप लिंक कॉपी करेंगे तो यहाँ पर, एक मिनट, जब आप लिंक कॉपी करते हैं ना तो यहाँ पर आता है मैनेज एक्सेस। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जब हम किसी का भी लिंक कॉपी करते हैं, लिंक कॉपी करने के बाद आपके पास उसमें ऑप्शन आता है मैनेज एक्सेस का। तो आप वो एक्सेस में, मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको, देखिएगा, कॉपी लिंक करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पर आएगा मैनेज एक्सेस, पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। उस पर लिखा हुआ है कि जो आप ये लिंक कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, एनी वन विद द लिंक, इस पे पहले हुआ था रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, कोई भी बंदा इसको नहीं देख पाएगा, वो पहले आपको रिक्वेस्ट आएगी। मैंने इसको फिर किया एनी वन विद द लिंक, और मैंने इसको दोबारा कॉपी किया यहाँ से और आपको शेयर कर दिया। तो अब आप लोग ओपन कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज, जब आप किसी को लिंक शेयर करते हैं तो उसको क्या करते हैं, एनी वन विद द लिंक, कोई भी लिंक पे क्लिक करेगा तो आप ओपन कर पाओगे, ठीक है। ये चीज बस ख्याल करना आपने। किसी का सवाल? एक्सक्यूज मी सर, हमने जो वहाँ पे डाउनलोड जब हमने किया था तो उधर भी तो आपने बताया था एक बार कि जो है वहाँ से भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, तो हम वहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते शेयर? कहाँ से बताइए? सर जहाँ पे आपने पीडीएफ डाउनलोड किया था, जो हम शेयर के बाद पीडीएफ से हमने अपनी फाइल डाउनलोड की थी, वहाँ पे जी आपने बताया था कि वहाँ से भी लिंक शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपने अक्सर असाइनमेंट में वहाँ से हम लोग लिंक शेयर कर देते हैं आपको, तो ये जी, वहाँ से भी हो सकता है? नहीं साइम, आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइएगा। मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, मिसेस फरीद बात करें। हाँ, मिसेस आसमा, मिस आसमा फरीद। बेसिकली वो लिंक शेयर करने के लिए हम, वो बेसिकली एडिटेबल लिंक होता है कि आपको एडिट करने के लिए किसी को शेयर करना है तो वहां से एडिटेबल या नॉन एडिटेबल लिख सकते हैं। पर जब आप किसी क्लाइंट को शेयर करें तो वो फाइनल आउटपुट शेयर करेंगे ना। फाइनल आउटपुट का मतलब जो फाइनल है, जिसमें कोई एडिट ना हो पाए, ठीक है। हाँ, सना, ये मोबाइल से भी हो सकता है। मोबाइल पे गूगल ड्राइव में आप फाइल सेव करके लिंक वहाँ मोबाइल से भी गूगल ड्राइव से ले सकती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछना चाहता हूँ मजीद? सर पोर्टफोलियो में हम वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं? पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो आप अपनी वीडियो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके। और बासित हैं, क्लास में चले गए?
जी बोलिए। श्योर श्योर। बासित आपका सवाल मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, तो मैं जवाब बताऊं आपके सवाल का? श्योर। श्योर श्योर, ताकि सबकी लर्निंग हो। ओके, मैंने चैट जीपीटी से सवाल किया, क्योंकि देखिए हमें सब चैट जीपीटी पे सीखना है ना सबने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी ऐसा है जो हमें सिखाता है कि कैसे लर्न करना है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, जो बासित का सवाल था, यार ग्राफिक डिजाइनर की तरह लॉयर, अकाउंटेंट, टीचर या डॉक्टर वगैरह अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया, देखते हैं कि ये क्या जवाब दिया इसने। ठीक है, कहता है कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग, जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो है वो अपना काम दिखा सके लोगों को, उससे आपकी स्किल्स, एक्सपर्टीज, अकम्पलिशमेंट वगैरह के बारे में पता चलता है। अब ग्राफिक डिजाइनर का तो बता दिया उसने कि यार जो बेस्ट वर्क है वो दिखा सकता है, ठीक है, उसको प्रोफेशनली प्रेजेंट कर सकता है। लॉयर, लॉयर के लिए क्या है भाई, वो कह रहा है कि अपने जो केसेस हैं उसकी अचीवमेंट है, ये चीज उसने बेस्ट बताई कि जो अचीवमेंट है, जो मतलब जिन जिन के लिए उसने काम किया है वो हाईलाइट कर सकता है। ठीक है, इन चीजों को बता सकता है कि क्या क्या किस किस तरह के केसेस उसने हैंडल किए हमें। अब जरूरी नहीं है कि इसकी कोई पिक्चर्स हों, ये पॉइंट्स में भी हो सकती है चीजें ना, ठीक है ठीक है। ये चीज हो सकती है। यानी कि जैसे ग्राफिक डिजाइनर तो विजुअल दिखा रहा है ना कि ये पोर्टफोलियो लोगो बनाया हुआ है, पोस्ट बनाई हुई है, तो लॉयर्स वो है वो अचीवमेंट। जिस तरह अगर आपने सीरीज देखी हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने सीवी बनाई थी, मैंने यहाँ काम की, तो उसमें जो की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो ये थी, ये चीजें मैं इन चीजों पे महारत रखता हूँ। उस तरीके से पोर्टफोलियो वो एज अ रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल में बना सकता है। फिर उसके अलावा अकाउंटेंट के बारे में क्या बता रहा है, अकाउंटेंट कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज, कि भाई आपने जैसे आप पोर्टफोलियो अपना बनाएंगे तो आपने हेडिंग डाल दी कि भाई टैक्स प्लानिंग। अब जरूरी थोड़ी आप नीचे टैक्स प्लानिंग के बारे में 2 पॉइंट्स लिख दें कि इसमें ये चीज आपको आती है, कोई पिक्चर लगा दें, इस तरह से आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस आपको आते हैं, बजटिंग आती है, तो आप हेडिंग डाल के उसको पिक्टोरियल शक्ल में जस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं कि यार बासित को ये चीजें आती है, तो एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। आपकी जो अचीवमेंट है, आपने जो सर्टिफिकेट लिए हैं, जो डिग्री है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या किसी के लिए काम किया है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, वो प्रोजेक्ट हाईलाइट कर सकते हैं, यार पिछले लोगों ने मैं किया है, इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इस प्रोजेक्ट पे काम किया। ये हो गया। टीचर के लिए क्या बता रहा है ये, टीचर के लिए, एक मिनट, टीचर के लिए ये रहा, कह रहा टीचर अपना, लेट सपोज टीचर है, उसने कोई लेसन प्लान किया, कोई आउटलाइन बनाया है, वो बता सकता है, मेथड ऑफ टेक्निक्स बता सकता है कि भाई किस टेक्निक को फॉलो करता है, और स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी बता सकता है, भाई ये मेरा स्टूडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसने एजेंसी बनाई है, ये स्टूडेंट है, इसने पोर्टफोलियो बनाया। इस तरह से आपको बता रहा होता हूँ कि यार ये कंटेंट प्लान है, ये इस कंपनी के लिए मैंने बनाया। तो टीचर इस तरह से केस स्टडीज के जरिए बता सकता है, ताकि लोगों को पता चले यार ये टीचर का पोर्टफोलियो, टीचर ने काम किया। वो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी अपना केस स्टडी इसी तरह से बताएगा, या पोर्टफोलियो इसी तरह बताएगा कि भाई ये एक बीमारी थी, मैंने इसका इलाज बताया, मतलब ये पेशेंट था, ये एक्सपर्ट मतलब बेहतर हो गया है। और जो उसकी सर्टिफिकेशन है, जो उसकी रिसर्च है, पब्लिकेशन है अगर डॉक्टर की रिटर्न में, या पेशेंट का टेस्टिमोनियल। जैसे आप अकाउंटेंट हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें टेस्टिमोनियल भी आ सकते हैं। डॉक्टर टेस्टिमोनियल क्या था, वर्ड ऑफ माउथ है, यानी कि एक बंदा है, उसने डॉक्टर से काम करवाया और वो आगे बता रहा है कि यार मुझे डॉक्टर से मुलाकात करके अच्छा लगा, ये डॉक्टर अच्छे से डील करता है, जो भी वो बैड या गुड कमेंट दे रहा है वो टेस्टिमोनियल है, कि डॉक्टर को उसने टेस्ट किया, वो अब वो बता रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो सर्विसेज बेस्ड है अदर देन ग्राफिक डिजाइनिंग या विजुअल कंटेंट के अलावा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर सकते हैं। होप इट क्लियर आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया बासित। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सम टाइम मैं कुल जात नहीं हूँ, मैं भी चीजों को लर्न कर रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सवाल करते हैं। जज़ाकल्लाह। सर आपने जीपीटी से क्या क्वेश्चन किया था? हाँ, क्या सवाल किया था, ये बहुत अच्छी जवाब, अच्छा आपने पूछा, ये बता देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये चैट जीपीटी ना, ये समझ लें कि टीचर है आपका, मेरा भी टीचर है, ये सबका ही टीचर है। ठीक है, आप लोग जो सवाल आप लोगों के जहन में आता है ना, आप इससे कर लिया करें। लेट सपोज मैं भी कोई सवाल का जवाब देता हूँ ना, आप चैट जीपीटी से मेक श्योर करके क्रॉस चेक कर लिया करें कि सर जो बता रहे हैं वो चीज ठीक है नहीं ठीक। क्या पता चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, अगर मेरी कोई बात समझ नहीं आई आपको, चैट जीपीटी को आप पूछ लें वही बात और उसको लिख दें एक्सप्लेन मी इन इजी वे, आई एम 7 ईयर ओल्ड, वो आपको और आसान कर देगा। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि लाइक ग्राफिक डिजाइनर, हाउ लॉयर, अकाउंटेंट, टीचर, जो मुझे स्पेशली बासित ने कीवर्ड्स बोले थे कि सर अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, ये लोग कैसे बनाए पोर्टफोलियो, तो मैंने सेम बासित का सवाल
चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी ने मुझे पहले तो बताया भाई पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए जरूरी है ही है, इसके अलावा जो है वो टीचर, डॉक्टर, लॉयर भी इस तरह से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक जवाब मिल गया और हम सबने सीख भी लिया कि जरूरी नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनर ही पोर्टफोलियो बनाए, विजुअल बनाए, बाकी लोग भी बना सकते हैं। और उनको अपनी अचीवमेंट, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, बाकी सब अपनी अचीवमेंट बता सकते हैं कि भाई मैंने ये काम मुझे आता है और ये मैंने काम किया हुआ है। दैट्स इट। मजीद किसी का कोई सवाल हो? जज़ाकल्लाह बासित, थैंक यू। ठीक है, हम क्लास को फिर यहाँ पे खत्म करते हैं और देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का, सीखने का। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं असाइनमेंट के तौर पे आप नोट कर सकते हैं। आप सबको अपना पोर्टफोलियो बनाने, ठीक है। और मैंने एक विजिटिंग कार्ड का भी कहा था, विजिटिंग कार्ड मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता भी दूंगा कैनवा पे, उसको असाइनमेंट्स को चेक करके। और पोर्टफोलियो भी आप लोग नेक्स्ट क्लास में परसों मुझे चेक करवाएं ताकि हम उस पर आपको कमेंट कर सकें, उस पर फीडबैक दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।